जो छोटी छोटी चीज़ों पे अपने दिल को वो सेंटी हो जाते हैं ना, और दिल पे ले लेते हैं बातों को, वो याद रखें कि बड़े बड़े ज़िंदगी में वो काम नहीं कर पाते। सो विदाउट डिलेइंग दिस फर्दर, कुछ बेंच मार्क्स मैं आपको बताता हूँ, कुछ सक्सेस इंडिकेटर्स बताता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको मैं देता हूँ टू एम फॉर हस्बैंड एंड वाइफ्स बोथ, जिनको आप, अगर आप हस्बैंड सुन रहे हैं तो वो इंशाल्लाह, और जो वाइफ हैं वो इंशाल्लाह, कि आप लोग क्या किन चीज़ों को अपना बेंच मार्क बना सकते हैं, एम कर सकते हैं। आपको जो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, जो कि आप हस्बैंड्स भी अपने दिल में उसको जवाब दें, और वाइफ भी जो सुन रही हैं वो भी सुने, इसको जवाब दें। और जो लोग अभी तक शादी नहीं हुई जो सुन रहे हैं, दे आर लकी माशाल्लाह कि दे आर नोइंग दिस स्टफ बिफोर मैरिज, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू नो, माशाल्लाह तबारकल्लाह टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो पहली चीज़, पहले हस्बैंड से 2 क्वेश्चन, ठीक है। एंड दिस इज अ सक्सेस इंडिकेटर कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, या वर यू एबल टू बिल्ड योर रिलेशनशिप और नॉट, ठीक है। नंबर 1 इज, आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? ये हस्बैंड से सवाल है, आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? अगर इनके जवाब में पहले 3 लोगों में अगर इनकी बीवी का नाम आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज वन ऑफ द टिक्स इन सक्सेसफुल मैरिज, कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन एंड योर मैरिज इज वन ऑफ द गुड मैरिजेस अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? जैसे आप कह सकते हैं कि मेरा फलां दोस्त है, मेरी बीवी है, मेरा फलां शख्स है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर पहले 3 लोगों में से बीवी का नाम नहीं आ रहा, तो देन दिस इज अ लिटमस टेस्ट, दिस इज अ स्टैंडर्ड टू एम फॉर, कि आपने जाना किस तरफ है। अगर तो आपका आंसर है यस, पहली या दूसरी तीसरी मेरी बीवी का नाम आ रहा है, तो द क्रेडिट, बिग चंक ऑफ क्रेडिट गोज टू द वाइफ। व्हाई? बिकॉज शी हैज मेंटेन्ड सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद यू। लेकिन अगर इफ द आंसर इज नो, तो ये वाइफ की मिस्टेक नहीं है, ये हस्बैंड की मिस्टेक है। ये इसके पीछे एक फॉर्मूला है, बड़ा तदब्बुर है इसके पीछे, ये ऐसी बात नहीं की जा रही। अगर द आंसर इज यस, फर्स्ट 3 नामों में मेरी वाइफ का नाम है, तो द क्रेडिट गोज टू द वाइफ, ये वाइफ ही कामयाबी है। लेकिन अगर इन पहले 3 नामों में वाइफ का नाम नहीं आ रहा, तो वाइफ की मिस्टेक नहीं है, बल्कि मिस्टेक आपकी है। यू हैवंट बिल्ट दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अराउंड हर एंड दैट रिलेशनशिप एंड दैट रिस्पेक्ट, जिसकी वजह से वाइफ के साथ सामने, वाइफ को आपके साथ तक खुलना चाहिए था। जान लें इस बात को। और दूसरा, इस कायनात की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? इस कायनात की, हस्बैंड से सवाल है कि इस कायनात की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? और अगर उसका जवाब पहले 3 नामों में से एक उसकी वाइफ का नाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज अ बेंचमार्क ही हैज सेट एंड ही इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। लेकिन अगर उसका जवाब में पहले 3 लोगों में उसकी वाइफ का नाम नहीं है, देन अगेन, अगर है तो क्रेडिट गोज टू वाइफ, क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन करती है, तैयार करती है, परफ्यूम लगाती है, तैयार होती है और सारा। लेकिन अगर नहीं है तो देन द मिस्टेक इज इन द हस्बैंड्स कोर्ट। ठीक है जी। वाइफ से 2 क्वेश्चंस ये सुने और इसका जवाब दें, और हस्बैंड भी इस बात को सुने। नंबर 1 इज, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप किस पे करती हैं? अगर हस्बैंड का नाम पहले उसमें नहीं है, तो दिस इज अ मिस्टेक, क्योंकि हस्बैंड का सबसे बड़ा काम ही था कि उसका ट्रस्ट को गेन करना, उसकी रिस्पेक्ट को गेन करना, उसको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि वो आपसे हर बात, अपने दिल की भड़ास को निकाल के आपसे शेयर करे और आप पे ट्रस्ट करे कि ये बातें बाहर नहीं जाएंगी। इफ द आंसर इज यस, माई हस्बैंड, देन द क्रेडिट गोज टू हस्बैंड, द क्रेडिट गोज टू हस्बैंड, कि उसने इतना लेवल ऑफ एक रिलेशनशिप केमिस्ट्री बिल्ड करके रखी है। लेकिन इफ द आंसर इज नो, देन द मिस्टेक इज नॉट ऑफ वाइफ्स, बल्कि द मिस्टेक इज ऑफ हस्बैंड्स। दूसरा सवाल
कि ज़िंदगी में 3 अहम तरीन मेंटर्स या उस्ताद या वो लोग जिनसे आपने सीखा हो वो कौन है। अगर इसमें तो इन तीनों में हस्बैंड का नाम नहीं आ रहा, मुख्तलिफ नाम भी आ सकते हैं, फर्ज उस शख्स से मैंने सीखा, उससे बड़ा सीखा, लेकिन हस्बैंड भी है जिनसे मैंने सीखा, बिकॉज हस्बैंड शुड, कवाम जो है ना, दे शुड बी मेंटर्स, दे शुड बी उस्ताद। उस्ताद ऐसा वो फौजी वाला उस्ताद नहीं कि कर्नल या ब्रिगेडियर कह रहा है कि हाँ जी फौरन से ये काम करो, या टीचर कह रहा है स्टूडेंट को हाँ जी उस्ताद हूँ तुम्हारा मैं, बदतमीज़ इंसान में तमीज़ करो, निकल जाओ यहाँ से, वो वाला उस्ताद नहीं। वो वाला उस्ताद जैसे मेंटर होते हैं ना, जिससे आपको मोहब्बत है और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं। जैसे इमेजिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कि यू वांट टू लर्न फ्रॉम हिम। इमेजिन आपका ऐसा इंसान जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और आप उसको कॉपी करना चाहते हैं, ऐसा मेंटर। अगर तो इन 3 लोगों में से हस्बैंड का नाम नहीं है तो ये हस्बैंड की मिस्टेक है, और अगर इन 3 लोगों में से हस्बैंड का नाम है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हस्बैंड की बहुत बड़ी क्वालिटी है। और याद रखिए मैरिज कॉम्प्रोमाइजेस का नाम है। मैरिज जो है ना, मार्क ट्वेन ने एक बड़ा बड़ा बेहतरीन कोट कहा और कहा कि अ गुड मैरिज इज द यूनियन ऑफ 2 गुड फॉरगिवर्स। अ गुड मैरिज इज द यूनियन ऑफ 2 गुड फॉरगिवर्स। ये एक इकट्ठ है 2 अच्छे माफ करने वालों का। यू हैव टू फॉरगिव। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई केमिस्ट्री कोई बात में आप इख्तिलाफ ना करें। जब इख्तिलाफ करेंगे तो फिर गलती का इम्कान भी है, और जब गलती होगी तो यू हैव टू बी अ गुड फॉरगिवर, यू हैव टू डेवलप द क्वालिटी टू फॉरगिव। एंड वन ऑफ द लिटमस टेस्ट ऑफ योर रिलेशन is asking question from your children. Imagine आपके बच्चों से पूछा जाए एक सवाल, ये भी लिटमस टेस्ट है कि does your mother value you more or your father? क्या माँ जो है वो आपको ज़्यादा वैल्यू करती है या आपके फादर को? अगर तो वो कहती है, क्या बच्चे कहते हैं कि माँ जी हमें ज़्यादा वैल्यू करती हैं, then know that माँ जी, औरतें आपको कह रहा हूँ कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप है वो सेट नहीं है। और अगर बच्चों का जवाब यह है कि यस माय मदर वैल्यूज माय हस्बैंड मोर, देन यस अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव सेट द ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स राइट। क्योंकि सबसे पहले आप क्या थी? बीवी, माँ बाद में आप। सो यू आर अ वाइफ फर्स्ट, मदर सेकंड, डॉटर थर्ड पे। और सन जो है, जो बेटा है, वो ही इज अ सन फर्स्ट, ही इज नॉट हस्बैंड फर्स्ट, ही इज अ सन फर्स्ट। माँ बाप की, उसके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। सहाबा के बारे में बता रहा था, सहाबा क्या करते थे कि जब भी घर काम काज करके आते, पहले अपने माँ बाप के घर जाते, उनको उनके बर्तन धोते, उनको रोटी पका के खिलाते, उनका ख्याल रखते और फिर अपने घर आते। एंड देन ही इज अ हस्बैंड, एंड देन ही इज अ फादर, एंड देन ही इज अ डॉक्टर। औरतें अनफॉर्चुनेटली दे आर डेंटिस्ट इन सम रिलेशनशिप्स। और मैं यकीन जानिए जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये मैं कोई अमेरिका और वेस्ट या यूरोप की बातें नहीं कर रहा, मैं आपसे इस्लामाबाद पाकिस्तान की बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। ये केसेस हैं, ये सेल्फ स्टडी है यहाँ पे जो हुई हुई है। तो हस्बैंड जो है वो डॉक्टर पहले है या उसका काम पहले है या उसकी बीवी या उसका घर पहले है? अक्सर हस्बैंड का काम पहले होता है उनके लिए, बीवी बाद में। बीवी वो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइनर है और अपना उसका ब्रांड है अबाया का या कपड़ों का, तो वो क्या डिज़ाइनर या वो एक एंटरप्रेन्योर पहले है या हस्बैंड या सॉरी वाइफ पहले है या मदर पहले है? हमारे तो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स बिल्कुल गड़बड़ है, ऊपर नीचे हुए हुए हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार हमारे रिश्ते नहीं चल रहे और तलाक़ें कितनी हो रही हैं। ना हमें ये कॉलेज ने पढ़ाया, ना हमें स्कूल में पढ़ाया गया, ना हमें कहीं पढ़ाया गया। और जितनी तालीम इंसान की ज़्यादा होती जा रही है उतनी ज़्यादा डाइवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज तालीम का जो मकसद था कि इंसान के शऊर को जगाए और इंसान को ज़िंदगी गुजारने के सलीका और तरीका और हुलिया सिखाए, वो तो तालीम कर रही कोई नहीं है। तालीम तो सिर्फ जॉब दे रही है, और इस वजह से डाइवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी की तालीम है